जैसे जैसे डिटेल सामने आ रही हैं फ़खर ज़मान की इज़्ज़त बढ़ती जा रही है और सच इतना शॉकिंग है कि आप हैरान रह जाओगे। पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ़खर ज़मान के बॉल टेम्परिंग केस पर। और जो ये केस है वो बहुत ही डीप होता जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि एक पूरी कहानी है जो सिस्टम की है। एक तरफ फ़खर ज़मान अकेला और दूसरी तरफ पूरी ताकत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़खर ज़मान को ये तक कह दिया गया है कि अगर तुम कोर्ट गए तो सिर्फ 2 मैचेस नहीं, तुम्हारा करियर भी ख़त्म हो सकता है। ये हमारी जो है ना क्रिकेट बोर्ड की पावर है। लेकिन फ़खर ने कहा कि स्टैंड्स क्लियर है, मैं करियर सेक्रीफाइस कर दूंगा, लेकिन ये दाग एक्सेप्ट नहीं करूंगा और इस दाग के साथ मैं आगे क्रिकेट भी नहीं खेलूंगा। ये फ़खर ज़मान का कहना है। अब असली ट्विस्ट सुनो, ये स्टोरी आज की नहीं बल्कि दिसंबर 2025 की है, जब ILT20 चल रहा था। तब कुछ पाकिस्तानी अंपायर्स ने फॉरेन अंपायर्स को फ़खर ज़मान के बारे में नेगेटिव बातें बताई। फ़खर ने तुरंत PCB को जो है ना रिपोर्ट किया, मेरे ख़िलाफ़ जो है ना यानी कि मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं, मेरे ख़िलाफ़ बातें उगल रहे हैं ये अंपायर्स। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही चल रहा था, ये अभी नहीं चला, ये पहले ही अरसे से चल रहा था। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ बॉल टेम्परिंग का केस है या फिर फ़खर ज़मान को टारगेट किया जा रहा है जिस तरह से उमर अकमल का करियर ख़राब किया गया। एविडेंस क्या है? सिर्फ 3 सेकंड्स की वीडियो क्लिप, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जो है ना ऊपर जाएगी वीडियो। और कमेटी का एक को मेंबर ने खुद कहा है कि ये कॉन्सेप्ट प्रूफ नहीं है, फिर भी डिसीजन फ़खर के अगेंस्ट गया। तो ये बात उनकी ठीक। इस केस में कराची किंग एक ऑफिशियल का भी नाम आ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास फ़खर की फ़ोटोज़ हैं जहां उनके हाथ में रैपर है। फ़खर का जवाब, अगर मैंने बाल के साथ कुछ किया हो तो वो भी प्रूफ दिखाओ मुझे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं इस चीज़ पर गलत हूँ। उनका कहना है कि वो सिर्फ रैपर ग्राउंड से उठाकर साइड पर फेंका है उन्होंने रैपर। CPL खेला, ILT20 खेला, वर्ल्ड कप खेला, कभी रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन PSL में ही रिपोर्ट क्यों होता है? जिस तरह उस्मान तारे की बात है, उसके बाद फिर फ़खर आ गया, नसीम आ गए, ये सब कुछ जो है ना पता नहीं क्या चल रहा है। इतनी हमारी PSL की हाइप नहीं बढ़ रही जितनी हमारी जो है ना न्यूज़ की हमारे प्लेयरों पर हाइप बन रही है। तो सवाल सिंपल है, क्या प्रॉब्लम प्लेयर्स में है या सिस्टम में? फ़खर ज़मान को हमेशा एक सिंपल और सीधा प्लेयर माना जाता है, ना किसी से पंगा ना कंट्रोवर्सी, लेकिन आज उन पर ऐसा दाग लगा दिया गया है कि वो खुद कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इंसाफ चाहिए, और वो लड़ रहा है ये अपना केस। ऐसी कंट्रोवर्सी सिर्फ प्लेयर को नहीं बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। मैचेस कम, स्कैंडल ज़्यादा नजर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। दोस्तों, ये सिर्फ एक बॉल टेम्परिंग का केस नहीं है, बॉल का जो है ना एक सिस्टम की कहानी है। और ये मैटर यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये केस अभी और आगे जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या फ़खर ज़मान के साथ इनजस्टिस हो रही है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताओ और वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब कर दें।